हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे एक्सेल में मैच एंड इंडेक्स के बारे में कि अगर जो हमको एक्सेल में मैच एंड इंडेक्स यूज करना हो तो कैसे हम लोग मैच एंड इंडेक्स फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे आखिर मैच एंड इंडेक्स की जरूरत कब पड़ेगी। तो जैसे हम लोग वी लुकअप पढ़े थे ना, वी लुकअप में क्या पढ़े थे कि अगर हम एक आईडी टाइप करेंगे उस आईडी के अनुसार उसका सारा डेटा जो है निकल करके आ जाएगा। ये पढ़े थे ना, वी लुकअप हम चले गए, वी लुकअप का आईडी टाइप किए 101 या जो भी होगा उसका सारा इंफॉर्मेशन सामने निकल करके आ जाए। क्लियर है ना। अब करना क्या है हमको, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे डेटा पे आए, आ रहा समझे ना। तो इस डेटा में क्या होगा कि हम एक आईडी टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? आईडी, चाहे वो 101 हो या फिर 1001 हो, जो भी डेटा हो ले सकते हैं, जो भी आईडी। आ रहा समझ में ना। जब हम आईडी सेलेक्ट करें ना तो नीचे उसका रेट बताए, पहले क्या बताए? रेट। और रेट को हटा करके अगर हम क्या करें, अगर जो नेम सेलेक्ट करें तो उस प्रोडक्ट का नाम बताए। इसका ज्यादा इसमें जानते हैं क्या होता है, कपड़े की दुकान में होता है। आप लोग देखे होंगे जब कोई कपड़ा दिखाता है ना और कोई काउंटर बैठा रहता है, सिर्फ नंबर देख के बताता है। ऐसा देखें आप लोग, नंबर पूछे कपड़े का, कपड़े पे जो होता है ना कहीं नंबर जरूर लिखा गया होता है, वो नंबर बताया। जैसे नंबर टाइप करेगा वो, नंबर टाइप करते उस प्रोडक्ट का नाम निकल के आ जाएगा। आ रहा समझे ना, कौन सा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। दूसरी चीज कि उस प्रोडक्ट का कौन कितना अमाउंट है वो निकल करके आ जाएगा। तो ये अगर जो हमको पता करना तो उसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? मैच एंड। क्लियर है ना। चलिए, इसके लिए कुछ डेटाबेस हम लोग तैयार कर लेते हैं। डेटाबेस के लिए हम यहाँ पे पहले दे दिए यही, पहले प्रोडक्ट नेम दे दिए। पहले क्या दे दिए? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट नेम के बाद हम दे दिए क्या? आईडी दे दिए। क्या दे दिए? आईडी के बाद हम दे दिए क्या? रेट। क्या दे दिए उसका? कि अगर जो एक गुड्स है तो उसकी कितना रेट। इसके लिए हम ऐसे कुछ गुड्स का नाम और कुछ ऐसे टाइप कर लेंगे। जैसे सपोज करें, सबसे पहले हम लोग बनाए होंगे पहले का ना, प्रोडक्ट नेम करने का हम लोग लिखे हैं ना, लिखे तो है। देखो, यहीं से हम इसको कर ले, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, और अपने सीट पे ला करके क्या कर लेते हैं? पेस्ट कर लेते हैं। ये वाला है ना। चलिए, इस जगह पे ला करके हम क्या कर लेंगे? हट गया क्या? यही था ना, कॉपी किए और कॉपी करने के बाद से अपने सीट पे ला करके क्या कर देते हैं? यहाँ पे पेस्ट। नेम आ गया इसका। अब आगे हमको आईडी टाइप करना है। तो सपोज करो गुड्स बहुत सारा भी हो सकता है, लेकिन बस हम इतना ही ले लेते हैं। हो गया ना, गुड्स का नाम हम इतना ही रहने दिए। और भी हो सकता है, अगर एक बिजनेस है तो उसमें इतना ही गुड्स थोड़ी होगा। अरे समझे ना, बहुत सारा भी तो गुड्स होगा ना। अब करना क्या, हमको आईडी टाइप करना है। सपोज मान लेते हैं 101 ये आईडी हो गया, 102 ये आईडी हो गया। इन्हीं दोनों को सेलेक्ट करके हम ड्रा कर ले कहाँ तक? नीचे। हो जाएगा ना। ये आईडी टाइप कर ली और आगे क्या दिया यहाँ पे? तो सबका रेट टाइप कर लेते हैं। जैसे एसएसडी है 2000 है उसका एसएसडी का रेट। एचडीडी का कितना है मान लेते हैं? एचडीडी का 1500 है। कितना है? 1500। एलसीडी का मान लेते हैं 3000 है। एलईडी का मान लेते हैं कितना है? 5000 है। सीडी का कितना है मान लेते हैं? 200 है। डीवीडी का कितना है? 500 मान लेते हैं। ऐसे सबका डेटाबेस बना हुआ है। आया समझ में ना। लेकिन कहा ये जाए कि आप जैसे यहाँ पे 101 आईडी टाइप करिए, उसका सारा डेटा निकल करके कि कौन सा प्रोडक्ट है या कौन कितना उसका रेट है। आ रहा समझ में ना। दूसरी चीज कि अगर जो हम यही चाहते, उसके लिए पहले तो हमको ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना होगा। तो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना आप लोग पढ़े थे ना पिछली क्लास में, याद है? ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाने के लिए बताए थे, नहीं याद है? डाटा वैलिडेशन में ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना बताए थे, याद है? जब डाटा वैलिडेशन में आप आएंगे तो ये बनाना हम आपको बताए थे ना, याद है ना? हम बोले थे ना इसी को ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बोला जाता है। तो वही लिस्ट आपको यहाँ पे बनाना है। तो पहले तो आप हेडिंग दे दीजिए आईडी। पहले आप हेडिंग क्या दे दीजिए? हो जाएगा।
और आईडी के बाद से आप यहाँ पे आ जाइए। आ रहा समझे ना। अब आईडी में हम यहाँ पे हमको क्या करना है, उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो इसी के सामने बना तो हम यहाँ क्या करेंगे, कर्सर रख लेंगे। और रखने के बाद से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, डाटा टैब में जाना होगा ना। उसके बाद से डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे क्या करना है, एनी वैल्यू हटा क्या लेना होगा, लिस्ट। और सोर्स में पूरे अपने आईडी को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से क्या करना होगा, हो गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लिस्ट बन के आ गया है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाना तो बन जाएगा ना। अगला हमको यहाँ पे क्या करना है, लिखना है या तो नेम, प्रोडक्ट नेम हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, रेट हो सकता है। क्या हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। हो जाएगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पे हमने ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बनाया, वैसे ही हम यहाँ भी ड्राफ्ट डाउन लिस्ट बना लेंगे। यहाँ बनाने के लिए क्या करना होगा, चलिए सबसे पहले कहाँ चले जाना है, डाटा टैब। और डाटा टैब में आने के बाद डाटा वैलिडेशन। इतना लेट से आ रहे हो, कहाँ आना होगा, एनी वैल्यू हटा क्या ले लेना है, लिस्ट। तो जो टाइप करना तो टाइप कर लीजिए, और नहीं तो तीनों का ऐसे क्या कर लीजिए, हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, बन यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इसमें। अब हमको पता क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमको पता करना है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे नेम लें ना, तो यहाँ पे अपने आप लिख के आ जाए प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे हम रेट लें, अपने आप आ जाए क्या, रेट। अपने आप क्या आ जाए। हम क्या चाहते हैं इसमें, अगर हम यहाँ पे रेट लिए हैं तो अपने आप यहाँ पे क्या आ जाए, रेट। लेकिन सिर्फ रेट नहीं आएगा, हम ये चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे रेट सेलेक्ट करें तो यहाँ पे अपने आप क्या आ जाए, रेट। क्या लिख के आ जाए, रेट इज इक्वल टू, क्या लिख के आ जाए, इज इक्वल टू, ऐसे लिख के आ जाए। और अगर हम यहाँ रेट को हटा करके यदि प्रोडक्ट नेम करें तो अपने आप यहाँ पे हो जाए क्या, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल। आ रहा समझ में ना। चलिए उसके लिए क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, यही देना है ना, इक्वल टू करेंगे। और इक्वल टू करने के बाद इसको क्या कर लेना है, और फिलहाल तो अभी इंटर करें, देखिएगा तो रेट आया हुआ है ना। अगर हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम करेंगे, देखिए अपने आप प्रोडक्ट नेम आ गया है ना, ये चेंज हो जा रहा है ना। बट किए क्या है, बस इक्वल टू किए हैं, और इसको सेलेक्ट करके फिर हम क्या कर दिए, तो ये करने से एक फार्मूला लग गया कि जो डेटा इस सेल में रहेगा वही डेटा यहाँ पे दिखाएगा। आ रहा समझ में ना। हाँ लेकिन इसमें एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पे आपको आगे देना है क्या, इज इक्वल टू। क्या देना है, इज इक्वल टू। तो उसके लिए क्या करना होगा फिर, उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, और जैसे हमने इक्वल टू और इसको सेलेक्ट करके इंटर किया है ना, उसके साथ हम कर देंगे एंड, यानी कि और। वो तो चाहिए ही चाहिए। और क्या हमको चाहिए, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिखेंगे, इज इक्वल टू, और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या कर देंगे, हो जाएगा ना। इंटर करेंगे तब देखिए क्या आएगा, उसके सामने इज इक्वल टू लिख के आया है। और जब हम यहाँ से रेट करेंगे, अपने आप यहाँ पे आ जाएगा क्या, रेट इज इक्वल, हो जाएगा ना। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम करें तो क्या आ गया, प्रोडक्ट नेम इज इक्वल। तो कैसे वो एक बार और समझ लीजिए, पहले हम क्या किए हैं, इक्वल। इक्वल टू करने बाद फिर किसको सेलेक्ट कर लिए, कि वो वाला सेल तो चाहिए ही चाहिए। साथ में हम एंड कर दिए, और जो भी आपको लिखना होगा ना, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिएगा। किस में लिखना होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। हम डबल कॉमा लिख दिए, क्या चाहिए हमको, इज इक्वल, डबल कॉमा क्या कर लेंगे, और फिर क्या कर देंगे, इंट। तो अगर हम यहाँ पे रेट करें तो क्या आएगा, और अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम करें तो क्या आएगा, प्रोडक्ट, हो जाएगा ना। तो अब हम ये भी चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट नेम रखे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम बताए,
और जैसा हम इसको हटा करके रेड करें तो अपने आप क्या बताए यहाँ पे, आ रहा समझ में ना। देखिए सब, हाँ क्या हुआ, इसमें आईडी रहेगा, इसमें आईडी बताएगा, चूंकि हम आईडी को भी तो सेलेक्ट किए हैं ना, और ये खुद से टाइप किए होते तो आईडी को नहीं लिखे होते, लेकिन हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लिए ताकि आगे हमारा कोई इशू हो जाएगा ना। अब देखिए सबसे पहले तो हम मैच कराएंगे, सबसे पहले क्या कराना होगा, मैच क्या कराना है कि जो ये आप आईडी लिखे हैं ना, ये कितने नंबर के रो में है, ये हमको पहले काउंट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, देखिए जस्ट इसके सामने लगा दे रहे हैं, इक्वल टू मैच का, किसका इक्वल टू मैच। और इस मैच में हम पहले लुकअप वैल्यू कह रहा है ना, लुकअप वैल्यू हम इसको क्या कर लेंगे, यानी कि उसी की आईडी उसी के अनुसार हमको एडजस्ट करना है ना, तो पहले हम इसको क्या कर ली, हो जाएगा। सेलेक्ट करने बस कॉमा करेंगे, तो कह रहा है एरे बताइए, लुकअप एरे, तो एरे हम पूरे आईडी को क्या कर लेंगे, पूरे आईडी को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, फिर कॉमा करना है, कॉमा करने बस फिर कह रहा है क्या, लेस देन, ग्रेटर देन और एग्जैक्ट मैच, कि एक कम जानना है कि एक अधिक जानना है कि बराबर जानना है, तो बराबर जानना है ना। एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट के लिए क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और तो बता रहा है कितने नंबर के रो में है, कैसे तीन तीन नंबर के रो में होगा, अब आप बताइए, आईडी एक हो गया, यह एक रो हो गया है ना, ये कितना हो गया, दो, ये कितना होगा, तो क्या अगर हम इसको हटा करके, अगर जो दो को हटा करके जो पांच लें, फिर रो नंबर 6 बताना चाहिए ना। चलिए 5 ले लेते हैं, बता रहे कितने नंबर रो में अभी हैं आप, 6 नंबर, समझ में आ रहा है ना। बस एक काउंट करके बताएगा कि आपने जो ये डेटा लिया है, ये सेलेक्ट किए गए डेटा में से कितने नंबर रो पे है, तो कितने नंबर रो पे है ये, 6 नंबर, हो जाएगा ना। अब वैसे ही पता करना हमको कॉलम नंबर, कॉलम नंबर क्या, इन तीनों हेडिंग में कौन पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे और कौन तीसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे कौन है, प्रोडक्ट नेम, दूसरे नंबर पे आईडी, और तीसरे नंबर पे, लेकिन ये हमको फार्मूला के माध्यम से पता करना है, सेम वही फार्मूला, इक्वल टू मैच, कौन सा, इक्वल टू मैच, और इक्वल टू मैच करने के बाद से लुकअप वैल्यू हम इस प्रोडक्ट नेम वाले सेल को क्या कर लेंगे सर, क्योंकि कॉलम में तो यही है ना, फिर कॉमा करेंगे, और जब लुकअप एरे कह रहा है तो तीनों हेडिंग को क्या कर लेंगे ऐसे सेलेक्ट, हो जाएगा ना। और सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज, और प्रोडक्ट नेम कितने नंबर कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है ना। चलिए, और जो रेट करें तो कितना बताना चाहिए, रेट करें तो 3, क्या बता रहा है, चेंज हो रहा है ना, यानी कि अब ये काउंट करके क्या बता रहा है, तो जो आपने ये आईडी दिया है, ये आईडी रो में बताएगा 6 नंबर रो में है, और जो आपने ये हेडिंग दिया है, तो हेडिंग बताएगा ये कितने नंबर कॉलम में है, क्योंकि ये हेडिंग कॉलम में जा रहा है ऐसे ना, और ये डेटा किस में है, रो में है ना, एक रो में, दो रो में, फिर तीसरे रो में, चौथे रो में, पांचवें रो में और छठे रो में, लेकिन कॉलम तो एक ही आया है ना। क्लियर सबको ना। अब हमको यही यहाँ पे एग्जैक्ट हमको अपना डेटा निकाल लेना है, आ रहा समझ में। इसके लिए देखिए बिल्कुल सिंपल है, जो हम फार्मूला यहाँ पे और यहाँ पे लगाए हैं ना, इसी दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, कैसे, तो पहले लिखिएगा इक्वल टू इंडेक्स, क्या देना है, इंडेक्स बस क्या कह रहा है, एरे कह रहा है ना, तो एरे में अपने पूरे टेबल को क्या कर लेना है, सेलेक्ट, पूरे टेबल को, कॉमा, कह रहा है रो नंबर बताइए, तो रो नंबर तो ये बताएगा ना, रो नंबर यही बता रहा है ना, उसके लिए हम क्या लगाए, फार्मूला लगाए ना, कौन सा फार्मूला लगाए, मैच का, कौन सा फार्मूला लगाए हैं, मैच, मैच के बाद हमने क्या दिया, लुकअप वैल्यू, क्या दिया हमने, लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करना होगा, इसी को सेलेक्ट किए थे ना, सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कॉमा, अब लुकअप एरे, तो एरे में हम किसको सेलेक्ट किए हैं, आईडी,
कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट को कर दिया क्या क्लोज, कॉमा। अब देखिए कॉलम नंबर कह रहा है ना, तो कॉलम नंबर यही वाला है ना, इसके लिए हम क्या फार्मूला लगाए हैं, मैच, और मैच के बाद फिर लुकअप वैल्यू किसको सेलेक्ट किए हैं, इसको सेलेक्ट किए हैं ना। सेलेक्ट करने के बाद से फिर हम क्या किए हैं, कॉमा। लुकअप एरे में किसको सेलेक्ट किए हैं, तीनों हेडिंग को ना, तो तीनों हेडिंग को क्या कर लेंगे सेलेक्ट, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और अब जैसे हम इंटर के बता रहे 105 पे जिसका रेट है वो कितना रेट है, 105 पे कौन सा यही वाला है ना, उसका रेट कितना है, वही बता रहा है। चलिए कोई नहीं, 105 को हटा कर हम 101 करते हैं, 101 पे कितना रेट है, 2000, तो क्या वही बता रहा है ना, पता चल जा रहा है। लेकिन अगर जो प्रोडक्ट पता करना है कौन सा प्रोडक्ट है, तो यहाँ से रेट को हटाइए और यहाँ से ले लीजिए कौन सा प्रोडक्ट नेम, तो बता रहा है प्रोडक्ट नेम इज, कौन सा प्रोडक्ट है, तो एक पे कौन सा प्रोडक्ट है, इसको हटा कर हम अलग ले लिए, 104 पे कौन सा है, निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग। एक बार और समझिए, अगर अभी तक नहीं कुछ समझे फिर दोबारा रिपीट कर देना, समझ लीजिए। पहले आपको क्या देना है, आईडी दे देना है, क्या देना है, आईडी। आईडी के बाद आगे क्या दे देना है, यहाँ पे उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेना है ना। उसके लिए कहाँ जाना होगा आपको, डाटा टाइप, डाटा टाइप के बाद से डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू घटा क्या लेना है, और सोर्स में सबको क्या कर लेना है, यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा ना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्या कर लेना है, ओके, आईडी बन के आ गया। अब यहाँ हम लिखे थे क्या, या तो नेम हो सकता है, फिर या तो क्या हो सकता है, रेट हो सकता है, हो जाएगा ना। तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना होगा, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, डाटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू खटा क्या लेना है, तो सोर्स में चाहे तो आप टाइप कर लीजिए प्रोडक्ट नेम और रेट, दो ही आएगा। लेकिन कहीं अगर आप स्पेस भी मिसमैच करेंगे ना, तो डेटा आपका गलत बताने लगेगा, आ रहा समझ में ना। जैसे देख लीजिए, हम यहाँ पे टाइप ही कर देते हैं, लिखते पहले क्या, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, कॉमा किए और आगे हम लिख दिए रेट, एक स्पेस कर दिए, हो गया है ना। उसके बाद हम यहाँ क्या कर लिए, ओके। देखिए यहाँ पे दोनों का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ गया है ना, प्रोडक्ट नेम का और फिर किसका, रेट, हो जाएगा। करना क्या है, जैसे हम यहाँ पे रेट लेते हैं, यहाँ पे रेट बताए, उसके बताए आपको क्या करना होगा, इक्वल, और इसको क्या कर लेना होगा सर, फिर आपको देना होगा क्या, एंड डबल इनवर्टेड कॉमा में एज इक्वल, जो भी आपको देना हो एंटर कर लीजिए, क्या वही बता रहा है ना, हो जाएगा। अब इसके बाद से ये तो डेटा हमारा तैयार हो गया, लेकिन आपको एक फॉर्मूला बोलने बताने लगाने के लिए, कौन सा, मैच का, ताकि आप ये मैच करा सकें, ये जो आपने नंबर लिखा ये कितने नंबर रो में है और ये कितने नंबर कॉलम में है, आ रहा समझ में ना। तो उसके लिए हमने बताया आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखिए इक्वल टू मैच, लुकअप वैल्यू इसी का निकालना है ना, इसको क्या कर लेंगे, कॉमा लुकअप एरे कह रहा है, तो एरे में हम पूरे नाम को ऐसे क्या कर लेंगे, पूरे आईडी को सेलेक्ट, कॉमा, ये आपको पता होगा लेस देन, एग्जैक्ट मैच और ग्रेटर देन, तो मतलब समझिएगा कि अगर जो हम यहाँ पे ले लेंगे लेस देन, क्या ले लेंगे, लेस देन, तो लेस देन लेने पर डिफरेंट क्या आएगा, तो जैसे अगर जो आईडी हमारा 101 102 है ना, तो जो 102 ले रहे थे यहाँ पे 3 बता रहा था ना, तो उससे एक माइनस कर देगा, कम कर देगा, और यदि ग्रेटर देन लेंगे तो जो 3 बता रहा था वो कितना बताएगा, 4। लेकिन अगर हम 0 ले लेंगे एग्जैक्ट मैच के लिए, तो अगर जो 2 की जगह पे 3 आ रहा है तो 3 ही बताएगा, 4 नहीं बताएगा, क्लियर है ना। तो हमको करना क्या है, तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो क्या जानना है, लेस देन की ग्रेटर देन, एग्जैक्ट जानना है ना, एग्जैक्ट के लिए कौन सा वैल्यू दे देंगे, 0, हो जाएगा ना।
जीरो के बाद से ब्रैकेट को क्या करना है, इंटर कर देंगे। तो अभी बता रहा 101 कितने नंबर पे है, कैसे 2 नंबर पे है, तो पहले पे क्या है, आईडी है, तो दूसरे पर ही आएगा ना। तो अगर जो हम ये 101 को हटा के चेंज करें तो ये फिर चेंज होना चाहिए ना। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पे आएंगे 101 को हटा के नीचे वाला कर दिए, क्या ये 4 बता रहा है, क्योंकि 1 2 3 ये और 8 हो जाएगा ना। तो जितना सिलेक्ट करेंगे उतना ही। तो सेलेक्ट इतना ही किए हैं ना, अगर ज्यादा बनाए तो ज्यादा सेलेक्ट कर लेंगे, इतना नहीं, इतना दिमाग नहीं काम कर रहा है। नहीं, अगर उससे भी ज्यादा बनाए फिर वही बात, जितना ज्यादा उतना सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने का तरीका भी बता दिए थे, सेलेक्ट करने का तरीका भी बताए थे ना, ज्यादा डाटा तो कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या जी, हो जाएगा ना। अब वैसे हमको कॉलम पता करना है, तो कॉलम के लिए क्या देना होगा हमको, इक्वल टू, और इक्वल टू बस फिर क्या लिखेंगे, मैच, हो जाएगा ना। मैच में हमको किसको सेलेक्ट करना है, नेम को ही पता करना है ना। फिर कॉमा, जब लुकअप एरे कह रहा है तो पूरे आईडी को क्या कर लेंगे, ऐसे हेडिंग को कॉमा करना है। तो एग्जैक्ट मैच की लेस देन या ग्रेटर देन एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट के लिए क्या दिया है, ब्रैकेट क्लोज और, तो ये भी निकल के आ गया, दोनों निकल के आ गया है ना। अब करना क्या है हमको, तो ये पता करना है यहाँ पे, तो यहाँ के लिए हम बताए हैं कि आप इन दोनों फार्मूला को आपस में ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट निकल करके आ जाए। आ रहा समझ में ना। जो कि ध्यान रखिए, ये आपका रो नंबर बताएगा, ये आपका कॉलम नंबर बताएगा, और जो आप इंडेक्स फार्मूला लगाएंगे वो आपका डाटा लाने का काम करेगा। आ रहा समझे ना, यानी कि पहचानने का काम ये दोनों करेगा, और लाने का काम कौन करेगा, इंडेक्स करेगा। अभी पता है कैसे फाइंड कर रहा है, तो हम 2 चीज दिए हैं, पहला रो और दूसरा क्या दिए हैं, कॉलम। तो ये बता रहा है रो कितना है, 4, और कॉलम क्या है, 1। तो पहले नंबर के कॉलम में 4 नंबर पे जो आएगा, तो कौन है 4 नंबर पे, 1 2 3 और 4। तो 4 नंबर के लिए इंडेक्स काउंट करके बताएगा, तब क्या आएगा, LED। उसके लिए हमने आपको बताया, पहले आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, इक्वल टू इंडेक्स, क्या लिखना होगा, इंडेक्स। जब तक यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, अगर जो हम यहाँ पे रो और ये मैच का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब तक कहाँ निकलेगा डेटाबेस। देख लीजिए, हम यहाँ पे इंडेक्स लिख दिए ना, इंडेक्स बस क्या कर रहा है, एरे। तो एरे में हम पूरे को क्या कर ले रहे हैं सब, कॉमा। तो यहाँ पे रो नंबर पूछ रहा है ना, तो अगर नहीं हम ये निकालेंगे, मैच का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सिंपल टाइप कर देंगे कि रो कितना है, तो रो नंबर 4 है, कॉमा, कॉलम नंबर कितना है, 1, ब्रैकेट क्लोज और इंट। तो LCD है, ये बता दे रहा है ना। लेकिन अगर जब यही हम यहाँ से चेंज करें, तो क्या चेंज होने दे रहा है, इसको नहीं होने दे रहा है ना। तो यही पता करना है, तो उसके लिए हमने बताया क्या करेंगे, इक्वल टू, और क्या लिखेंगे, इंडेक्स। तो फिर एरे में किसको सेलेक्ट कर लेना है, पूरे टेबल, फिर करना है कॉमा, कॉमा करने बाद फिर क्या लिखना है, क्योंकि काउंट कर, अगर टाइप करें तो बस एक ही को लेगा, और मैच लगाएंगे तो जब चेंज करेंगे तो मैच वाला अपने आप नंबर क्या करता जाएगा, चेंज करता जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ आईडी चेंज कर रहे हैं, ये नंबर चेंज कर रहा है ना, नंबर चेंज कर रहा है ना, तो वैसे फार्मूला के अंदर भी नंबर चेंज होता जाएगा। जो नंबर हम यहाँ टाइप किए अपने आप, ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। जब ये चेंज होगा तो वही डेटा हमारे यहाँ पे कैलकुलेट करके बता, इसीलिए हमको यहाँ पे जरूरत है, हम यहाँ क्या करेंगे, मैच का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मैच। मैच के बाद से पहले वाले में रो नंबर पूछ रहा है ना, तो रो नंबर के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाए थे ना, आईडी कॉमा, पूरे आईडी को सेलेक्ट, उसका फिर क्या करेंगे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए ब्रैकेट क्लोज और फिर कॉमा, हो जाएगा ना। क्योंकि पहला लग गया, अब आपको कॉलम नंबर भी तो देना है ना, कॉलम के लिए भी आपको क्या देना होगा, मैच। लुकअप वैल्यू में किसको सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट नेम को, फिर कर लेना है कॉमा। अब लुकअप एरे कह रहा है ना, तो एरे में फिर तीनों हेडिंग को क्या कर लेना है, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए,
ब्रैकेट क्लोज और एक बार और ब्रैकेट क्लोज करना होगा ना, इंटर। तो 2 नंबर पे आपका कौन सा प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट नेम कौन सा है, एचवीजी। क्या 2 नंबर पे यही है। रेट पता करना, देखिए अभी रेट नहीं बताएगा, क्या नहीं बताएगा, रेट। क्यों रेट नहीं बताएगा, रेट क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट अगर हम करें तो रेट क्या बता रहा है, नॉट अप्लीकेबल। तो ऐसा आप लोग कंडीशन बता सकते हैं क्यों बता रहा है गलत। हाँ, क्योंकि इसके नाम से और इसके नाम में मैच नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई स्पेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेट टाइप करते सामने क्या लगाया है, दिख रहा है ना। इसीलिए हम बताएं, यदि आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर, अगर जो आप चाहते हैं डाटा वैलिडेशन में जाने के बाद से यहाँ पे लिख पाना तो लिख भी सकते हैं, और यदि आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बट डिफरेंट क्या आएगा, तो जैसे आप नाम लिखे वैसे आप नाम लिखेंगे तो ही काम करेगा, नहीं था काम नहीं करेगा। स्पेस नहीं है, स्पेस हम यहाँ से भी क्या कर दिया, हटा दिया, हट गया स्पेस ना। स्पेस हटाने के बाद हम यहाँ से क्या कर लिए, ओके। अब अगर हम सेलेक्ट करेंगे रेट को, देखिए अब बता रहा है ना, तो ध्यान रखिएगा एक स्पेस ही मायने रखिएगा, क्लियर है ना। अगर जो एक स्पेस भी अगर आप चेंजिंग करेंगे तो भी आपका डेटा यहाँ पे क्या बताने लगेगा, हो जाएगा ना। अब देखिए प्रोडक्ट नेम करें तो प्रोडक्ट नेम बता रहा है कि 102 पे क्या है, एचपीडी, और इसको हटा के रेट करें तो 1500, वही रेट है ना, हो जाएगा। तो जैसे कोई डेटा कैलकुलेट करना है तो कर ले जाएंगे ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए तो पहले ऐसे डेटा बना लीजिए, फिर फार्मूला नोट करा देते हैं। फार्मूला नोट कर लीजिए सभी लोग। हो गया, इतना कर ले जाएंगे ना। हाँ, इसमें कुछ नहीं, कुछ समझ में आए तो एक बार पूछ लीजिए कैसे डेटा काम कर रहा है, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। जहां से डेटा फाइंड करना तो कर ले जाएंगे ना, बिल्कुल सिंपल है। आपको ऐसे प्रोडक्ट नेम दे देना है, आईडी रेट दे देना है, और फिर आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेना है। हाँ, एक और समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि आप इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट ही बनाएंगे, आ रहा समझे ना। अगर आपको लग रहा है कि हम बिना ड्रॉप डाउन लिस्ट का ही काम कर लेंगे तो कोई इशू नहीं, इसको हटा दीजिए ड्रॉप डाउन लिस्ट से। अभी सारा दोनों जगह नॉट एप्लीकेबल बता रहा है ना, बस डेटा टाइप कर लीजिए 101, बताने लगा, फिर 105 लिख दीजिए, यानी कि अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बस क्या करना है, टाइप करना है। लेकिन हाँ, टाइप करते समय और सेलेक्ट करने में अंतर क्या है, कि टाइप करेंगे, अगर जो बाय मिस्टेक आपका कहीं आपने स्पेस दे दिया और अगर वो काम नहीं किया तो फिर वो डेटा गलत बताया, क्योंकि हमने आपको बताया है कि स्पेस भी से मायने रखता है, आ रहा समझे ना। और अगर जो ड्रॉप डाउन लिस्ट लिए रहेंगे तो जो डेटा यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा वही डेटा यहाँ पे बताएगा, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, तो ये आज आप लोग मैच एंड इंडेक्स करके आइएगा, हो जाएगा ना। तो आज के लिए बस इतना ही।